नई एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत हुई, कोई पैगाम पहुंचाया गया? आम इंतखाबात कब होंगे? इमरान खान ने पीडीएम को कितनी मोहलत दी है? मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर क्या इमरान खान ने गलती की? क्या इमरान खान आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में है? देखिए प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। पंजाब और केपी असम्बलियां तहलील करेंगे। महज 66% नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, हुक्मरान इत्तेहाद की सारी खुशफहमियां दूर कर दी। कहा हमने पैगाम दिया कि मुल्क संभाला नहीं जा रहा तो इंतखाबात का ऐलान करें। आम इंतखाबात 75% पाकिस्तानियों का मुतालबा है। खान ने पीटीआई रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। आलमी रेटिंग एजेंसीज मुसलसल खबरदार कर रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि बैरूनी मुल्क के इदारे हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। हुकूमत के 2 वज़राए खजाना एक दूसरे पर काम ना करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे नजदीक दोनों ही दुरुस्त हैं। शहीद अरशद शरीफ की शहादत की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा करने की मुल्कगीर मुहिम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम में शामिल। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। मुहिम में अब तक हजारों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को खत लिख चुके। शहीद अरशद शरीफ को हमसे रुखसत हुए 40 दिन बीत गए। शहीद के घर में चहलुम की फातह का एहतमाम किया गया। मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने रिक्कत आमीज दुआ कराई। उन्होंने शहीद सहाफ़ी के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इमरान खान से सिंध असम्बली के 26 अरकान की मुलाकात। अरकान ने अपने इस्तीफे इमरान खान को पेश कर दिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि आइंदा माह इमरान खान सिंध के दौरे पर आएंगे और अवाम को चोरों से छुटकारा दिलाएंगे। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध तब्दीली के लिए तैयार है। बल्दियाती इलेक्शन के जरिए कराची का मेयर पीटीआई से होगा। मुल्क में 15 दिनों के अंदर असम्बलियां टूटते देख रहा हूं। शेख रशीद ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90 दिनों में आम इंतखाबात हो जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। अकेला इमरान खान फैसला कुन और मकबूलियत की बुलंदी पर है। हकीकी सहाफत यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का लंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल आवाम की दुआओं का तलबगार। ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है। ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।